अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक बार बाबा दीदार शाह गर्देज़ी अल्लाह इनको सलामत रखे की बारगाह भी तशरीफ़ ले गए थे और ये मुलाकात भी कमाल थी। जब बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त करीब आया तो एक रात जब मैं इनके पास से रुखसत होने लगा और हमेशा की तरह हाथों को बोसा देना चाहा तो आपने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फरमाया, मैं सैयद नहीं हूँ, आप सैयद हैं और काबिल एहतराम भी। आपके बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आशिक हैं और मैं बहुत छोटा आशिक हूँ। आपको लोग वरगलाने की कोशिश करेंगे, कभी भी किसी की बात ना सुनना और हमेशा इनके पीछे रहना। जाओ मौज करो। मेरे हाथों को उन्होंने चूमा और मुस्कुराहट से रुखसत फरमाया। इससे अगले दिन आपकी तबीयत ख़राब हुई और आपको हार्ट इंटरनेशनल हस्पताल में दाखिल करा दिया गया। आप पर मदहोशी तारी हो गई और चंद अय्याम के बाद जब आप होश में आए तो अपने खालके हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार हार्ले स्ट्रीट में ज़ियारत का खासो आम है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह आपके जनाजे में शिरकत के लिए लाहौर से बाई एयर तशरीफ़ लाए और गाड़ी में बैठते ही फरमाया, एक जर्नैल जा रहा है और एक जर्नैल आ रहा है। हम इनकी नमाज जनाजा और तदफीन में शरीक हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुज़रे लम्हात और वाक़यात की फ़हरिस्त इतनी तवील है कि एक अलहदा किताब लिखी जा सकती है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कुल और जेहलम में भी शिरकत फरमाई और हमेशा मुझसे फरमाइश करते, सैयद बाबा, वो बाबा क्या कहते थे आशिकों के बारे में, और मैं फिर इसी अंदाज से बयान करता। आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुबारक हर लम्हे मेरे सामने है और आप रहमतुल्लाह अलैह के लुत्फ़ व करम की निगाह हमेशा मेरे अंदर एक मुअत्तरपन रखती है। अल्लाह पाक बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के इश्क को तोड़ चढ़ाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हज़रत सैयद दीदार हुसैन शाह गर्देज़ी। आप 14 शुबान 21 अप्रैल 2019 को वास्ले बहक हुए। अल्लाह पाक आप रहमतुल्लाह अलैह के इश्क की इंतहा अता फरमाए। आपको लोग बाबा दीदार शाह के नाम से जानते हैं। आप हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं। फुलग्राम 12 कहू के करीब एक बस्ती है जहाँ हज़रत सैयद मुनव्वर शाह गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ शाह सच्चियार शाह ज़र कलंदर शहनशाह का मज़ार मुबारक है। बाबा दीदार शाह साहब आपकी 14वीं पुश्त में से हैं। हुआ कुछ इस तरह के मेरे एक दोस्त और प्यार करने वाले मुश्ताक पीरज़ादा जो मुज़फ़्फ़राबाद में रहते हैं और सरकारी अफसर हैं, एक दिन शाम के वक्त घर आए। पीरज़ादा साहब अगर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं तो मिलने ज़रूर आते हैं, लेकिन इस दफ़ा तहैयर का एक जहां अपने साथ लाए। जब हम रात के खाने से फ़ारुग हुए तो उन्होंने कहा कि आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलकर आ रहा हूं जिनकी गुफ्तगू में एक अजीब अजब खूबसूरती थी। माशरती रवैयों पर उन्होंने देर तक गुफ्तगू की और माशरती मुनाफ़क़त को बिलखसूस हदफ तनकीद बनाया। मुझे इनकी बातों में सच्चाई और बहुत दर्द महसूस हुआ। कुछ अपने बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का रंग भी दिखाई दिया। फिर कहा, हाँ, एक बात जो आप शाह साहब अक्सर कहते हैं कि जब किसी के घर में मातम हो जाए तो फातिहा पूरी नहीं पढ़ी जाती। हालांकि अगर वाकई किसी के लिए फातिहा पढ़ी जाए तो अलहम्द शरीफ 3 मरतबा सूरह इखलास और दुरूद शरीफ पढ़ने में वक्त लगता है, लेकिन मुरव्वजा तरीका अजीब है। ऐसे लगता है जैसे हाथ उठाए और 1 से 10 तक की गिनती की और दुआ ख़त्म। खुलूस, मोहब्बत और जज्बों से बेनियाज सिर्फ एक रस्म ही रह गई है। इसी किस्म की गुफ्तगू बाबा जी दीदार शाह साहब ने भी की। मैंने कहा, अच्छा, कल कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाने वाले हैं, फिर इनसे ज़िक्र करते हैं। अगले दिन जब ये तज़किरा मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह से किया तो फरमाया, अभी चलते हैं। राजा माजिद साहब की गाड़ी में हम रवाना हुए। पीरज़ादा साहब ने सिर्फ 12 कहू का जिक्र किया था, लिहाजा हम वहाँ पहुँचे। वहाँ एक मजजूब आबद शाह साहब भी मशहूर थे। जब हम इनके पास पहुँचे तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को देख कर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये वो नहीं हैं। अब हमने इधर उधर लोगों से पूछा तो किसी ने हमें फुलग्रां का पता दिया कि थोड़ा आगे जाएं और फिर एक पुल को जब क्रॉस कर लेंगे तो आपको एक सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, वहाँ हो सकते हैं। हम इस मज़ार पर पहुँच गए। बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड आवेज़ा था जिस पर लिखा था, मज़ार मुबारक सैयद मुनव्वर शाह गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह शाह सच्चियार शाह ज़र कलंदर शहनशाह।
بورڈ پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو بائیں جانب ایک کشتی نما تعمیر پر نظر پڑی جس کی آنکھ بھی تھی اور آگے سیڑھیاں جو اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ ہم اوپر گئے تو مرکز مبارک قلندر شاہ سچار رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچ گئے۔ وہاں حاضری کے بعد ہم واپس نیچے آئے اور ایک خدمتگار نے ہمیں دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ سبز رنگ کا کارپٹ اور گاؤ تکیے موجود تھے۔ جلد ہی ایک صاحب جو بالکل کلین شیو تھے شانِ بے نیازی سے داخل ہوئے۔ پہلے اپنا تعارف ہوا، پھر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور بابا دیدار شاہ صاحب محو گفتگو ہوئے اور لاہوت لامکاں کے ذکر سے مختلف اشعاروں میں گفتگو ہوتی رہی۔ میں اور راجہ ماجد خاموشی سے اس گفتگو کو سن رہے تھے کہ اچانک بابا دیدار شاہ صاحب نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، پھر ہن اے سنو دریا اچ دھکا دیو، یعنی اب ان کو دریا میں پھینکو۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے اچانک کہا، یہ آپ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اسی دوران چائے آ گئی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ بابا دیدار شاہ صاحب کی گفتگو سے دل کو بہت سکون آیا۔ بات سمجھ میں نہیں بھی آئی مگر اس کی مہک کا تعلق صرف باطن سے ہی تھا۔ ہم جب وہاں سے رخصت ہوئے تو بابا دیدار شاہ صاحب نے بڑی گرم جوشی اور محبت سے ہاتھ ملایا۔ بابا دیدار شاہ صاحب کی فیملی کشمیر میں آباد تھی اور مزاج میں کھرے پن کی دلکشی نمایاں تھی۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ آپ صاحب مزار سے روشن ہیں اور خوب روشن ہیں۔ 3 دن کے بعد میں نے اپنی بیگم اور بیٹے کو ساتھ لیا اور بابا دیدار شاہ صاحب سے ملنے کے لیے پہنچا۔ اس جگہ کا دستور یہی ہے کہ جو بارگاہ قلندر میں حاضری کے لیے آئے وہ اوپر جا کر حاضری دے اور واپسی پر اگر روٹی کھانے کو دل ہو یا چائے پینے کا من ہو تو خدام آپ کو وہ لنگر کھلاتے ہیں۔ ہم نے حاضری دی، لنگر کھایا اور خادم سے بابا جی کا پوچھا تو اس نے ہمیں اسی کمرے میں بٹھا دیا جہاں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آگے پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔